बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। आप सबको मुबारक। आज के दिन आपके दिल में एक ख्याल, एक सवाल, एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को भी हम इसी तरह जमा होते हैं। तो जब 15 अगस्त को यौम आज़ादी मना चुके तो फिर साल गुजरने के बाद इस 26 जनवरी को क्या बात है कि झंडा फहराया जा रहा है? आज़ादी से जुड़ा हुआ जश्न है या इसका कोई और मकसद, इसका कोई और उद्देश्य या इसका कोई और इतिहास है? ये प्रश्न पैदा हो रहा है। अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो सवाल पैदा होना चाहिए, इसलिए कि जिसको भी ये एहसास हो कि हम तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, हमें सीखना है और सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सवाल का पैदा होना, क्वेश्चन का पैदा होना। जैसे जैसे प्रश्न पैदा होगा उसके उत्तर की तलाश होगी, उसी से नॉलेज ग्रो करेगा, ज्ञान बढ़ेगा, इल्म में इजाफा हो। बगैर सवाल के कोई भी आलिम नहीं बन सकता। आलिम वही बनता है जिसके दिल में, दिमाग में सवाल पैदा होता है और वो उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करता है। आप क्या है? 26 जनवरी जी 15 अगस्त 1947 को हमें गुलामी से आजादी मिली। अंग्रेजों के वर्चस्व, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज की सोच, ब्रिटेन की बिलवास्ता हुकूमत से हम आजाद हो गए। अंग्रेजों ने अपना हाथ हटा लिया, अंग्रेजों ने हमको गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, तो चले गए और हट गए। ये कौन सा दिन था? ये 15 अगस्त की तारीख थी, साल 1947 था, 1947। लेकिन एक आदमी जब आजाद हो जाए तो ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आजाद जब तक नहीं हुआ था, जो गुलाम बनाए हुए था वो अपनी मर्जी की कराता था। कहता था बैठ जाओ, बैठना पड़ता था, खड़े हो जाओ, खड़े होना पड़ता था, सो जाओ, सो जाना पड़ता था। तुमको नाश्ते में पाव रोटी खानी होगी, रोटी नहीं खा सकते, हम गुलाम थे, जो वो कहता था सो करते थे। लेकिन जब गुलामी खत्म हो गई और हम आजाद हो गए तो एक बड़ा प्रश्न ये उठा कि अब हम अपनी जिंदगी कैसे जिए, जीवन बिताने का क्या तरीका होगा, हम किस अंदाज से अपने देश को लेके चलेंगे, हमारा समाज किस ओर जाएगा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। क्या हमारे यहाँ ब्रिटेन का राजा तो चला गया, भारतीय राजा हो, अब हम अपने में से राजा चुनेंगे और अब हम अपने राजा की प्रजा कहलाएंगे, राजा के हुक्म से सब काम करेंगे। और फिर राजा दुनिया से चला जाएगा तो उसका बेटा आएगा, फिर उसका पोता आएगा, या फिर एक राजा को मारकर कोई दूसरा अपने राजा होने का फायदा हासिल करेगा। क्या आजादी के बाद ऐसा ही होगा या फिर हमारे अंदर जो पहलवान होगा वो हमको मार के हमारे गले में बैठ जाएगा और कहेगा कि हम पहलवान हैं, हम मजबूत हैं, हमारी ताकत ज्यादा है, हम अक्सरियत में हैं, हम हैं इस मुल्क के मालिक, इसलिए कि हम यहाँ 60% है, 70% है, तुम यहाँ 20% हो, 5% हो, तुम्हारा फीसद 5% है, तुमको मेरे अंडर में रहना होगा। इसलिए कि इस देश के भाग्य विधाता अब हम हैं, इसलिए कि हम ज्यादा हैं, हम ताकतवर हैं। क्या होगा आजादी के बाद? ये एक बड़ा प्रश्न था। और 1947 के बाद कुछ समय लगा। कितना समय लगा? 1950, 48,
49 और 50 तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी, जिसमें हम और आप खड़े हैं। इसी तारीख में हमने, हमारे देश ने एक फैसला लिया कि हमारा देश क्या होगा? गणतंत्र होगा। पब्लिक इसकी मालिक होगी। हम सब पब्लिक हैं और हम सब अपने देश के मालिक हैं और हम सब इस देश के नागरिक हैं। सबके अधिकार बराबर हैं। जो कानून बनेगा वो पब्लिक बनाएगी, पब्लिक के लिए बनाएगी, पब्लिक पर उस कानून का निफाज होगा। पब्लिक पब्लिक पब्लिक, और इसीलिए ये देश हुआ रिपब्लिक। तो आज का जो डेट है वो रिपब्लिक डे है ना? आज हम गणतंत्र हैं। गण, आप और हम सब मिला के क्या है? इस देश के गण है। और उर्दू में क्या कहा गया? जमहूरिया, है ना? जमहूर, जिसमें सब मिलकर फैसला ले। अपने भाग्य विधाता हम सब हैं। सबके अधिकार, सबके कर्तव्य बराबर हैं। सब एक दूसरे के उत्तरदायी हैं। सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कब हुआ? ये 26 जनवरी को हुआ। कैसे हुआ? कि हमारा एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आईन तैयार हुआ। एक बोर्ड बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा कि भारत देश किस दिशा में जाएगा, किस दशा तक अपने को पहुंचाना इसका टारगेट होगा। ये संविधान बोर्ड ने संविधान बनाकर पार्लियामेंट को पेश कर दिया और भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को अप्रूव करके लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को दरअसल हमें असली आजादी मिली। इसलिए आजाद होने के मतलब ये नहीं होते हैं कि एक आदमी को रस्सी से बांधा हुआ था उसको खोल दिया, बल्कि आजादी के मकसद ये होते हैं कि खोलने के बाद उससे ये भी कहा जाए अब तुम अपनी मर्जी का कर सकते हो, किसी दूसरे की मर्जी तुम पर नहीं चलेगी, अब तुम अपनी कायनात खुद बनाओ। ये असल आजादी है। 15 अगस्त हमारी ऑर्नामेंटल आजादी है, जिस दिन हम आजाद हो। 26 जनवरी 1950 को हमारी असली आजादी है कि हमें ये पता चला कि इस कानून को जो हमारे ऊपर नाफिज है वो हमारा बनाया हुआ है, हमारे लिए बनाया गया है और हमारे अधिकारों की सुरक्षा, हमारे हुकूक की हिफाजत की जमानत आज संविधान कर रहे हैं, आज कानून कर रहे हैं, आज हमारी आजादी कानूनी हुई है। इसलिए 26 जनवरी के दिन की बड़ी अहमियत है। हमें ये जानना चाहिए। आज अगर बच्चों को मौका मिल जाए तो लाइब्रेरी में जाकर या किसी सोशल साइट पर जाकर आज के दिन की अहमियत को समझना चाहिए। अपने संविधान को उलट पुलट के देखना चाहिए, कैसा है हमारा आईन, क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारे राइट्स है, क्या हमारे हुकूक है, क्या हमारे फराइज है। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं और इस देश पर हर बच्चे का, हर बच्ची का, हर नागरिक का, चाहे वो काला हो या गोरा हो, लंबा हो या नाटा हो, मोटा हो या पतला हो, हिंदी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, अंग्रेजी बोलता हो, डोगरी बोलता हो, सिंधी बोलता हो, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम बोलता हो, सबके अधिकार बराबर है। चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी संप्रदाय से उसका संबंध हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, अगर वो भारतीय है, इस भारतीय जमीन पर उसका जन्म हुआ है और वो इस देश का नागरिक है, तो सबके अधिकार बराबर है। अपने अधिकारों को जानना, पहचानना, यही इस देश का असल कर्तव्य है। जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानी होते हैं, नहीं जानते हो कि हमारा अधिकार क्या है, ऐसी हालत में वो लोग पैदा होते हैं जो दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं। अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने
राइट्स को पहचानिए और अपनी ड्यूटीज को पहचानिए। हमें ऐसा देश बनाना है जिसमें सबको अपना राइट्स मालूम हो और सबको अपनी ड्यूटी मालूम हो, ताकि अगर कोई किसी का राइट छीनता है तो उसकी ड्यूटी है कि हम सब मिलकर उसको ये बताएं कि तुम्हें इसके छीनने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज का दिन, आज की तारीख। हम सब आज के दिन से गणतंत्र है और गणतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए इससे ज्यादा खुशनसीबी का दिन और क्या होगा।